साथियों, जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र लेखक श्री राम शर्मा आचार्य क्रांति धर्मी युग साहित्य 07 से पढ़कर सुना रहे हैं। सुनिश्चित राज मार्ग अपनाएं। देवता की पूजा अर्चना के लिए पंचोपचार, षोडशोपचार, नाम से जाने वाले कर्मकांडों, क्रिया कृत्यों का प्रयोग भक्तजन करते रहते हैं। इसके बदले उन्हें क्या मिला, इसका विवरण तो वे स्वयं ही बता सकते हैं, पर उपरोक्त साधनाओं को निश्चित रूप से विश्वासपूर्वक नवधा भक्ति के स्थान पर प्रतिपादित किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि उसके सहारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही क्षेत्रों में गरिमामय उपलब्धियों को सहज सरलतापूर्वक हस्तगत कर लिया गया या नहीं। राजमार्ग पर चलने वाले भटकते नहीं। झाड़ झंखाड़ों में वे उलझते हैं जिन्हें छलांग लगाकर तुरंत बिना पुरुषार्थ का परिचय दिए ही बहुत कुछ पा लेने की ललक सताती है। आकुल व्याकुल मन स्थित में आनन फानन, इंद्र जैसा वर्चस्व और कुबेर जैसा वैभव कहीं से भी उड़ा लाने की मानसिकता ही लोगों को हैरान करती रहती है। ऐसे ही व्यक्ति साधना से सिद्धि के सिद्धांत पर लांछन लगाते और आरोप थोपते हुए देखे गए हैं। 9 गुणों का 9 सूत्रों वाला यज्ञोपवीत धारण करने की विधा इसी संकेत पर ध्यान केंद्रित किए रहने के लिए विनिर्मित की गई है कि पंच तत्वों से बनी रक्त मांस अस्थि जैसे पदार्थों से अंग प्रत्यंगों को जोड़ गांठ कर खड़ी की गई इस मानव काया को यदि नौलखाहार से सज्जित करना हो तो उन 9 गुणों को चिंतन, चरित्र, व्यवहार में, गुण कर्म स्वभाव में गहराई तक समाविष्ट किया जाए। उन्हें क्रियाकलापों में अभ्यास में शामिल करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, यह ऐसा कायाकल्प है जिसके लिए किसी बाहरी धनवंतरी की मनुहार आवश्यक नहीं। यह च्यवन ऋषि जैसा पुनर्यौवन प्राप्त करने का सुयोग है, जिसके लिए अश्वनी कुमारों का अनुग्रह तनिक भी अपेक्षित नहीं। यह समूची उदात्तीकरण की पशु को देवता बना देने वाली महान उपलब्धि है, जिसे कभी द्विजत्व, दूसरे जन्म के नाम से जाना जाता था। मित्रों, इसमें आकृति नहीं प्रकृति बदलती है और मनुष्य जैसी भी स्थिति में रह रहा हो उसे उसी क्षेत्र में वरिष्ठता की सहज उपलब्धि हो जाती है। धर्मधारणा को विभिन्न संप्रदायों और मतमतांतरों ने भिन्न भिन्न संख्याओं में गिनाया है और स्वरूप तथा प्रयोग अपनी अपनी मान्यता के अनुरूप बताया समझाया है। किंतु आज की स्थिति में जबकि
जबकि अनेक अनेक गुणों से अनेक धर्मों से दोहे गए दूध को सम्मिलित करके एक ही मथानी से मतकर एक जैसी आकृति का एक ही नाम वाला मक्खन निकालने को मक्खन निकालने की उपयोगिता आवश्यकता समझी जा रही है, तो फिर उपरोक्त नवरत्नों से जड़े गए हार को सर्वप्रिय एवं सर्वमान्य आभूषण ठहराया जा सकता है। मित्रों, मिठाई मिलाई रहते रहने और उनके स्वरूप स्वाद का आलंकारिक वर्णन करते रहने भर से न तो मुंह मीठा होता है और न पेट भरता है। उसका रसास्वादन करने और लाभ उठाने का तरीका एक ही है कि जिसकी भाव भरी चर्चा की जा रही है उसे खाया ही नहीं, पचाया भी जाए। धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाए। उस अनावश्यकता की पूर्ति के लिए कथा प्रवचनों को कहते सुनते रहना भी कुछ कारगर न हो सकेगा। बात तो तभी बनेगी जब जिस प्रक्रिया का महात्म कहा सुना जा रहा हो उसे व्यवहार में उतारा जाए। व्यायाम किए बिना कोई पहलवान कहां बन पाता है। इसी प्रकार धर्म के तत्व ज्ञान को व्यवहारिक जीवनचर्या में उतारने के अतिरिक्त और कोई विकल्प है नहीं। साथियों, इसी क्रम को पढ़ते हुए अगले क्रम को बताते हैं अगले वीडियो में। स्वाध्याय सत्संग करते हुए तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।